हाय, वेलकम टू ईक्यू। दोस्तों, आज बात करेंगे यूएस फेड की, जो कि वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है यूएसए की तरफ से। यूएस फेड ने आज रेट कट किया है, इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पे, जो कि हमारे इंडियन मार्केट और बेसिकली यूएस मार्केट के लिए, नैस्डैक, डाउ जोन्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो उसके हिसाब से आज वहाँ की मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आई है और कुछ वॉलमार्ट जैसे शेयरों ने, कुछ और इम्पॉर्टेंट शेयरों ने जो है अच्छी खासी रैली दिखाई आज वहाँ पे। तो यूएस फेड क्या होता है? यूएस से यानी अमेरिका का एक सेंट्रल बैंक है, जो कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और इकोनॉमी में पैसे के जो आउटफ्लो इनफ्लो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जिस तरीके से इंडिया में होता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है, बूस्ट करता है, उसी हिसाब से अमेरिका में यूएस फेड होता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि एक वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो प्राइसेस चल रही हैं गुड्स की, वो क्या होती हैं, अगर तेज़ी से बढ़ने लग जाएं और लोगों की इनकम उस लेवल पे नहीं बढ़ती है तो इकोनॉमी में जनरली एक इन्फ्लेशन का केस देखा जाता है। तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई या फिर यूएस फेड क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को कट करता है 25 बेसिस पे, 0.50 बेसिस पे इस तरीके से कट करता है। कभी कभी और भी ज़्यादा कट कर देता है जब उसको लगता है कि मुझे इतना ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि वो एक स्पेशल सिनेरियो होता है, कभी कभी ऐसा होता है, जनरल केसेस में 0.25 या 0.50 बेसिस पे ही होता है। तो उसके हिसाब से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, डिफ्लेशन के भी केसेस बनते हैं। डिफ्लेशन में क्या होता है, चीज़ों के दाम इतने सस्ते हो जाते हैं कि आरबीआई को या फिर यूएस फेड को उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना पड़ता है कि हमारा इन्फ्लेशन हो या फिर डिफ्लेशन हो, उसके हिसाब से कंट्री में एक अच्छा खासा कंजप्शन बना रहे और इकोनॉमी जो है बूस्ट करती रहे। बाकी अब बात करेंगे कि कैलेंडर ईयर और फिनेंशियल ईयर की। तो अमेरिका का जो कैलेंडर ईयर और फिनेंशियल ईयर होता है वो सेम होता है, यानी 1 जनवरी से लेकर अगले 31 दिसंबर तक वो होता है उनका कैलेंडर और फिनेंशियल ईयर, जो कि सेम ही होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है कि जो फिनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक होता है, और जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। तो हमारे यहाँ अलग अलग होता है, इसीलिए कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट और जो भी वो लाती है अपना फिनेंशियल डिसीजन या फिनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया और आपका क्वार्टरली रिजल्ट हो गया और एजीएम हो गया, कॉन कॉल होगी, तो इस तरीके की जो भी कंपनी के डिसीजंस आते हैं, यानी जो भी मैनेजमेंट उस पर बात करता है, तो बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे होता है। लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में और चाइना में ये हाफ ईयरली होता है, यानी 2 क्वार्टर में एक बार उनका रिजल्ट आता है कंपनियों के। उनका मानना है कि कंपनियों को कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा अपनी बैलेंस शीट को हेल्दी बना सके, थोड़ा सा बिजनेस को ग्रो कर पाएँ, तब वो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट पेश करें। तो उससे हिसाब से जो इन्वेस्टर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उसके हिसाब से कंपनीज़ के ऊपर डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएँ। हालांकि इंडिया में अभी ये क्वार्टरली बेसिस पे, ये क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं हमारे यहाँ, तो इस हिसाब से चलता है। हालांकि अभी अमेरिका भी प्लान कर रहा है कि वो 6 महीने में एक बार कंपनियों के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। तो उनका अलग एक अपना पैरामीटर है, हालांकि वो लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे ही रिजल्ट देती हैं। उसके बाद एक होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, कंपनीज के जो मैनेजमेंट होता है उनकी एक कॉल होती है। वो बेसिकली अपने बिजनेस को लेकर उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, किस हिसाब से ग्रो करेंगे, क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं उनके बिजनेसेस में आ सकते हैं जो आगे या रिसेंटली आए हैं, और आगे किस हिसाब से उनकी ग्रोथ होने वाली है, वो लोग बेसिकली इस पे बात करते हैं। उसके बाद एक क्वार्टरली कॉल भी होती है, जो कि रिजल्ट के बेसिस पे होती है। जो क्वार्टर में रिजल्ट आते हैं उस पर मैनेजमेंट अपना डिस्कशन देता है। तो उसमें ये बताता है कि पिछले क्वार्टर में किस हिसाब से हमारी ग्रोथ हुई है, क्या क्या मेजर चैलेंजेस आए हैं और आगे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी क्या है, सीएसआर क्या है। सीएसआर होता है सीएसआर एक तरीके का होता है कि गवर्नमेंट की से रिलेटेड चीज़ें होती है, बेसिकली कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली हम जो भी चीज़ें लेते हैं, चाहे वो हमारे सोर्सेज हों, रिसोर्सेज हों या फिर फंड हों, बिजनेस ग्रो करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्किल्स हो, तो बेसिकली लेते तो हम अपने देश से ही हैं। तो हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि देश को हम कुछ दें। तो उसके हिसाब से वो लोग सीएसआर करते हैं। सीएसआर में वो बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में कुछ करते हैं, कुछ और भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं,
एनजीओज़ चलाते हैं, उसके हिसाब से वो एक सोशल सर्विस भी देते हैं। बाकी आने वाले टाइम में हम बात करेंगे यूएस फेड के बारे में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इन डिटेल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।